हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है ये क्लास 11th का है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज है इसमें 14.2 यहाँ पर पढ़ा हुआ है। इसके ऑलरेडी आपको क्वेश्चन 1 to 4 हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज करने वाले हैं क्वेश्चन 5th से। और 5th क्वेश्चन के पास में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखिएगा 5th क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि पहले उसको समझ लीजिएगा कि ए फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब क्या होता है? कॉइन कह देते तो, या फेयर कॉइन कह दिया, इससे मतलब क्या है? कॉइन का मतलब है सिक्का। फेयर कॉइन से मतलब एक ऐसा सिक्का जिसका फेस या टेल आने के चांसेस यूकल हैं, अर्थात चाहे हेड आए यूकली लाइकली चांसेस है, टेल आए यूकली लाइकली चांसेस, इसलिए फेयर कॉइन कह दिया आपको। फेयर कॉइन क्या होता है? यानी किसी भी पहलू के आने के चांस बराबर, विद मार्क्ड 1। ठीक, अब एक तरफ तो उन्होंने लिख दिया 1 और दूसरे हिस्से पे लिख दिया उन्होंने 6। ठीक, एक पर एक देखोगे तो 1 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ देखोगे तो 6 लिखा हुआ है। ये तो सिक्के वाली बात होगी। एंड अदर फेयर डाइस, और एक फेयर डाइस है। डाइस का मतलब पांसा, इस पे 1 से लेकर 6 तक अंक पड़े होते हैं। तो उसमें भी किसी भी अंक के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूक्ली लाइकली है, यानी 1/60 है, तो इसलिए उसको फेयर डाइस कह दिया। तो एक भैया फेयर कॉइन है जिसके एक तरफ 1 लिखा, दूसरी तरफ 6 लिखा, और एक आपके पास फेयर डाई है, दोनों को हम टॉस कर देते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स टर्न अप 3 and 12। अब इस बात की गारंटी बताइएगा कि जब हम दोनों को उछालते हैं तो दोनों के ऊपर ऐसे अंक आते हैं जिनका जोड़ 3 होगा या 12 होगा। तो ये तो हम कब बता पाएंगे? जब हम टोटल आउटकम्स लिख लेंगे। भाई एक सिक्के को और एक डाइस को हमने उछाला, तो टोटल आउटकम्स आने के चांसेस क्या हैं? तो आइए लिखते हैं पहले वो आउटकम्स। अगर आउटकम्स लिख जाते समझिएगा कि आपका आधा क्वेश्चन हो गया। व्हेन ए फेयर कॉइन एंड ए डाइस आर टॉस्ड देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी, देन टोटल नंबर नहीं, देन आउटकम्स विल बी। जब ये उछाले जाते हैं तो आउटकम्स कैसे लिखेंगे? सैंपल स्पेस में क्या होने चाहिए? देखिएगा, मान लीजिएगा कि पहले हम क्या लेंगे कि सिक्के पे बन आया है, तो सिक्के का बन आया तो डाइस का भी उसके साथ बन आना चाहिए। आने से मतलब है बन आ गया। सिक्के पे बन आया तो डाइस का 2 भी तो आ सकता है। सिक्के पे बन आया तो डाइस का 3 आ सकता है। सिक्के पे बन आया है तो डाइस पे 4 आ सकता है। कॉइन पर बन आया है तो डाइस पे 5 आ सकता है, और कॉइन पर जब बन आया तो डाइस पे 6 आ सकता है। आ सकते नहीं आ सकते? अब मान लीजिएगा कि कॉइन के ऊपर 6 आ गया तो डाइस का हम कंसीडर कर रहे 1 आ सकता है। अगर कॉइन के ऊपर 6 आ गया तो डाइस का 2 आ सकता है। कॉइन के ऊपर 6 आ गया है तो इधर 3 आ सकता है। इसी प्रकार से जब इधर 6 आ रहा है तो उधर 4 हो सकता है, और इधर 6 आ रहा है तो इधर 5 भी हो सकता है, इधर 6 आ रहा है तो उधर भी 6 हो सकता है। ठीक, ये तो कॉइन की बात हो गई। अब देखिएगा, इसी प्रकार से अगर हम ये मान के चलते हैं कि डाइस का बन आता है तो कॉइन का भी तो बना सकता है। अब डाइस का आया 2 तो कॉइन का बन ही आएगा। डाइस का आया 3 तो कॉइन का फिर एक बार बन आ गया। डाइस का आया 4 तो कॉइन का फिर एक बार बन आ गया। और डाइस का आया है 5 तो कॉइन का फिर बन आ गया। और इसी प्रकार से डाइस का आया 6 तो कॉइन का फिर बन आ गया। यानी बन सबके साथ आ सकता है, जैसे बन के साथ सभी आए। अब मान लीजिएगा डाइस का 1 से लेके 6 तक हो गया, और ये हो गए आपके 6, 12 और 18। और देखिएगा अभी डाइस के नंबर थे, मान लीजिएगा 6 आ गया तो कॉइन का 6 आ सकता है। अभी तो कॉइन का बन सबके साथ आया, अब डाइस के सभी के साथ कॉइन का 6 भी तो आ सकता है। अब मान लीजिए कॉइन डाइस का फिर 6 आया तो कॉइन का नहीं सॉरी डाइस का 6 इस प्रकार से है। अभी कॉइन के साथ डाइस के साथ कॉइन का बन आया। अब मान लीजिए डाइस का तो बन ही आया लेकिन कॉइन का दूसरा पहलू 6 आ गया। ठीक, फिर डाइस का 2 आया तो कॉइन फिर 6 आ गया। इसी प्रकार से डाइस का 3 आया तो कॉइन का फिर 6 आ गया। इसी प्रकार से डाइस का 4 आया और कॉइन का फिर 6 आ गया। और इसी प्रकार से डाइस का तो 4 ही आ रहा है, 5 आएगा, लेकिन कॉइन का 6 ही आ रहा। फिर ये आपके डाइस का भी 6 आ गया और कॉइन का भी 6 आ गया। तो इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं, टोटल हमारे 24 हो गए।
ठीक, ये आउटकम्स लिखना जरूरी है। अगर हमने आउटकम्स ही नहीं लिख पाए तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा हमसे पहले पूछा क्या गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए नंबर दैश टर्न अप 3, ऊपर जो नंबर दोनों के जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 3 हो रहा हो, तो मान लीजिएगा जो ए है हमारा, ए इज द सैंपल स्पेस ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग सम 3। ए में हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जिनका सम 3 हो रहा हो। तो 3 के लिए एक तो आपका हो जाएगा 1 और 2, ठीक, सम 3 के लिए, और दूसरा हो जाएगा आपका 2 और 1। और कोई आपके पास चांस ऐसा है जिनका सम 3 हो रहा तो देख के आप बता दीजिए, कोई नहीं। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 यानी पी ए, ये 2/24, टोटल आपका बचा 1/। इसी प्रकार से सेकंड में पूछा गया कि बी मान लेते सम कितना होना चाहिए, 12, तो वो एलिमेंट आप यहाँ लिखिएगा जिनका सम 12 हो रहे हो। तो 12 के लिए कौन कौन से, 6, इधर हमने डायस का 6 मान लिया, उधर कॉइन का, फिर एक बार हमने कॉइन का 6 मान लिया, तो ये डायस का 2 पॉइंट हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6 यानी 2/24 इज इक्वल टू 1/12। दोनों का आंसर 1/12 ही आया। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन के आंसर निकालना छोटा था लेकिन आउटकम्स लिखना थोड़ा बड़ा था, समझ के हमें लिखने पड़ेंगे। तो ये था क्वेश्चन 5th। आइए समझते हैं क्वेश्चन 6। अब देखिएगा 6 क्वेश्चन के हमसे पूछा जा रहा है। 6 क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड करते हैं। एक आ गया, देयर आर 4 मैन एंड 6 वोमेन, 4 तो आदमी हैं और 6 लेडीज हैं। सिटी काउंसिल, कोई सिटी काउंसिल यानी परिषद बनानी है, कोई गठन करना है टीम का, तो यानी संगठन का, तो उसमें 4 आदमी हैं यानी 4 मैन एंड 6 वोमेन, ठीक, यानी 10 हो गए। 1 मैन इफ 1 काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर द कमेटी एट रैंडम, लेकिन एक आदमी का सिलेक्शन कमेटी एट रैंडम पर करना चाहती है, हाउ लाइकली इट इज दैट इट वुमेन, तो इस बात की कितनी गारंटी होगी जो सिलेक्शन किया गया वो लेडीज होगी, हम जिसका सिलेक्शन कर रहे हैं वो लेडीज होगी। ठीक, तो टोटल कितने हुए, 10 किसी एक को सिलेक्ट करने के, यानी अब लेडीज है होगी तो लेडीज में से सिलेक्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए लेडीज, एक ही तो चुनना, देयर आर 4 मैन एंड 6 वोमेन ऑन द सिटी काउंसिल इफ 1 काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड एट फॉर ए कमेटी रैंडम, हाउ लाइकली इट इज दैट वोमेन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोमेन, कुछ लिखना नहीं ज़्यादा, बस इतना ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोमेन इज इक्वल टू, तो टोटल वोमेन से यहाँ पर हैं कितने, 6, और टोटल आदमी कितने, 10, तो इसकी कटिंग कर दीजिएगा तो ये हो गया आपका 3/5। ठीक, 3/5 इसका आंसर आ जाता। आप चाहें तो इसके आंसर को मैच भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ये लगे पता नहीं सही है कि, ठीक, 3/5 आपका हो गया। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन हम लोग 7 पढ़ते हैं। 7 हमसे कहा गया है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ये कठिन सवाल है, बड़ा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड फॉर 4 टाइम्स, एक सिक्के को हम 4 बार उछाल रहे, इसके आउटकम्स लिखना बस आपको आना चाहिए, क्वेश्चन कठिन नहीं है। एंड ए पर्सन विन ₹1, और एक व्यक्ति 1 रुपया जीतता भी है, फॉर ईच हेड, अगर आपका हेड आ गया सिक्का टॉस करने से आपने 1 रुपया जीत लिया, और टेल आ गया है तो नेगेटिव मार्किंग, आप 1.5 यानी 1.5 रुपया हार जाएंगे। अब फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ, अब आप सैंपल स्पेस से इस बात की कंपेयरिंग कर वो अमाउंट पता करिएगा कि मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस, यानी 4 टॉस के बाद जो आपने पैसा जीता वो बताइएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज, और प्रत्येक अमाउंट को जीतने की आप प्रोबेबिलिटी भी बताइएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हमने सिक्के को उछाला है तो जो आउटकम्स हैं वो हम लिख पाए, अगर हमने आउटकम्स नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर इस सवाल को कर नहीं पाएंगे, सीधी सी बात। एक सिक्के को जब हम 4 बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2/4 16, ये लिखने का तरीका है। बैंड टॉस्ट, एक सिक्के को हम 4 बार उछालें या 4 सिक्कों को एक बार उछालें, टोटल आउटकम 16 ही होंगे। When is coin tossed 4 times, then there will be 16 outcomes in the sample space। ठीक, जब एक सिक्के को हम 4 बार उछालते हैं तो
टॉस्ड 4 टाइम्स, ये लिखा हुआ 4 टाइम्स, देन आउटकम्स विल बी, अब आउटकम्स क्या होंगे वो देखिएगा, उन्हें लिखने का तरीका क्या है वो समझिएगा पहले, कि हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि पहले एच 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 एच, यानी चारों पे एच आ गया, ये लिखने का आप समझ लीजिएगा, पहले लिखेंगे कैसे 16 आउटकम्स, वो सबसे बड़ी बात है। फिर एच एच, और यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे एच, चौथे नंबर पर हो गया आपका टी, फिर एच एच टी एच, इस प्रकार से चलते। अब ये टी को यहाँ लाइए, एच टी एच एच, और ये आ गया आपका टी एच एच एच, यानी हमने 6 लिख ली। इसी प्रकार से हम एक बार टी मान लें, हम ये मान के चलते हैं कि चारों टी ही आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी 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 और ये एच, एच की एंट्री हो गई, टी टी एच टी, फिर टी एच टी टी, अब की बार एच यहाँ फ्रंट में आ जाएगा, टी टी टी, ये हो गए आपके 10। अब हमें 6 और लिखने हैं। 6 के लिए देखिएगा, एक हो गया एच टी, एक हो गया टी एच, एक हो गया है टी टी एच एच, एक हो गया है एच एच टी टी, एक हो गया आपका एच टी टी एच, और एक हो जाएगा टी एच एच टी। आप गिन लीजिएगा, आप पूरे हमारे 16 आउटकम्स ये हो गए। तो इस क्वेश्चन में बड़ी बात क्या है, केवल आउटकम्स अगर आपको 16 आते हैं लिखने तो आप कर पाएंगे। तो लिखने का हमने तरीका आपको समझा, इसी तरीके से लिखेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब देखिएगा, अगर हम टॉस करते हैं, 4 के चारों हेड आ जाते तो हम कितना पैसा जीतेंगे। ठीक, तो नंबर फर्स्ट, अब हम यहाँ से सवाल को समझ ले रहे हैं, अपनी स्पेस जगह चाहिए हमें करने के लिए, तो हम इस पेपर को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, सवाल ये था कि हमने एक सिक्के को 4 बार उछाला, हमने उसके आउटकम्स लिख लिए। अब जो भी आप अगर हेड आता तो आपको 1 रुपया मिलेगा, और अगर टेल आता तो आप 1 रुपया हारेंगे, इसमें ये भी लिखा हुआ 1.5। तो इस प्रकार से आप कितना पैसा जीत लेंगे, और जो भी जीत रहे उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, चांसेस क्या थे, वो बताने पड़ेंगे। ठीक, देखिएगा, गेटिंग नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड, यानी 4 हेड आपके पास अगर आते हैं तो नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी जाएगी, विनिंग अमाउंट ऑफ व्हेन वी गेट 4H, अमाउंट आप कितना जीतेंगे, अमाउंट कितना जीतेंगे। अगर हमने 4 के चारों हेड ले ली तो अमाउंट क्या आया, 1 रुपया आया, फिर दूसरा रुपया आया, फिर तीसरा रुपया आया, फिर चौथा रुपया, तो आपने 4 रुपये जीत लिए 1 रुपये के हिसाब से, अगर चारों हेड आ गए आपके तो। दूसरा, ठीक है, अब मान लीजिएगा 3 हेड आते हैं, अमाउंट आफ्टर गेटिंग, यहाँ पर हमने 4 हेड नहीं लिखा हुआ, 4 हेड्स, ठीक है, अमाउंट गेटिंग, अमाउंट आफ्टर गेटिंग 3 हेड्स, अब कम करते चले जाएंगे इसी प्रकार से, अमाउंट 3 हेड्स, अगर आपके 3 हेड मिल जाते हैं तो आप कितना अमाउंट जीतेंगे। तो 3 हेड के लिए क्या हो जाएगा, एक का हमने प्लस रुपया मिल गया, दूसरे का प्लस मिलेगा, तीसरे का भी प्लस मिलेगा, लेकिन चौथा तो हार गए ना, तो उसका हो जाएगा 1.5 आपकी जमा पूंजी से कटेगा, 1.5 आपके पैसे से कटेगा। ठीक है, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 3 में से आधा जाएगा, यानी आप केवल जो पैसा जीते हैं 1.5 जीत पाए। ठीक है, आप देखिएगा तीसरा, इसमें अमाउंट गेटिंग 2H, 2H में आपको क्या मिलेगा, रुपया जीतने का मिलेगा, फिर 1 रुपया आपने और जीत लिया, 2 ही तो जीत पा रहे, लेकिन 1.5 तीसरे पर हार गए, और 1.5 आप चौथे पर भी हार गए। तो जीतने वाले 2 हैं, हारने वाले आपके 3 हैं, तो आपको यहाँ नुकसान हुआ है 1 रुपये का, 1 रुपये का ये लॉस है, और वहाँ आपका आया। इसी प्रकार से देखिएगा, अमाउंट आफ्टर गेटिंग 1H, यानी 1 हेड आता तो आपको अमाउंट क्या मिलेगा, अमाउंट आफ्टर
गेटिंग 1H, एक ही आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लो एक आ गया तो 1 रुपया जीत गए, दूसरे पे 1.5 हार गए, तीसरे पे 1.5 हार गए, चौथे पर भी 1.5 हार गए। तो ये टोटल कितना हुआ, 1 माइनस 4.5, 4.5, यानी आपका रह गया माइनस का 3.5। ये हो गया आपका नुकसान। ठीक, अब एक भी अमाउंट एच नहीं आता। ठीक, अमाउंट गेटिंग, अमाउंट आफ्टर गेटिंग 0H यानी नन एच, या अमाउंट फॉर नन एच, अमाउंट फॉर नन एच, कोई एच नहीं। तो कोई एच नहीं वाले देखिएगा इसमें कितने चांसेस थे, एक ही है ये। देखो 4H वाला हमारा ये था, 3H वाला ये था। ठीक, ये आपके 3H के चांसेस हैं कहीं पर भी, तो आप 1 रुपया वहाँ हार रहे। तो वो टोटल के लिए हमने कर दिया। अमाउंट गेटिंग आपके कोई एच आ ही नहीं रहा, तो 4T, माइनस का 1.5 हार गए, माइनस का 1.5 हार गए, माइनस का 1.5 और फिर माइनस का 1.5। इस प्रकार से आप 6 रुपये हार गए अगर चारों ही टी ला गए तो। ठीक, अब कोई चांसेस नहीं है, इतने ही बनते। अब देखिएगा जो आपका फर्स्ट आया था 4 रुपये जीतने के चांसेस कितने हो जाएंगे। अब शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 रुपीज़, 4 रुपये कब जीत सकते, जब आपके पास, इसमें देखिएगा ऐसी कंडीशन में एक ही तो है, ऐसी कंडीशन में आपके पास एक चारा है, यानी 1 अपॉन टोटल में 16। अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1.5 रुपीज़ आप जीतते हो, इसके चांसेस कितने। ठीक, इसके चांसेस कितने, यानी 3H और एक हेड वाला, 3H और एक हेड, 1 2 3 4, केवल 4। तो 4/16 इज इक्वल टू 1/4, आप अपना देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दूसरा हो गया, तीसरे में है -1, 1 रुपया हारने के चांसेस कितने। ठीक, 1 रुपया हारने के चांसेस। तो 1 रुपया हम कब हार रहे हैं, 1 रुपये नहीं, -1 कब आया इसमें, तीसरा वाला है -1, यानी उसमें 2H आए थे और 2 ही टेल आए। तो ऐसे चांसेस कितने हमारे पास हैं, 1 2 3 4, 4 चांसेस ऐसे हैं, यानी ये हो गया आपका 4/16 इज इक्वल टू 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग -1 हो गया, माइनस का 3.5, इतना आप हार रहे हो, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, -3.5 पर 3.5 कब आया था हमारा, 3.5 तब आया था जब हमको 1H मिला। तो 1H वाले कितने चांसेस है हमारे पास, यहाँ कोई नहीं है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, 3 है, यानी ये हो गया आपका 3/16। ठीक, और नो H, नो हेड, आपका कोई हेड अब आ ही नहीं रहा। तो जब कोई हेड नहीं आ रहा तो तब क्या थी प्रोबेबिलिटी हमारी जीतने की, ऐसे कितने चांसेस जिसमें कोई हेड ही नहीं, एक है, तो 1/16, 1/16। एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। पहला वाला 1/16 है, दूसरा वाला 1/4 है, तीसरा वाला भी 1/4 है। इसमें दे रहे हैं 1.5 के लिए 1/4 दे रहे हैं, और एक के लिए भी 1/4 दे रहे हैं। एक के लिए तो 3/8 है, ₹1, 1 रुपये हम जीतते हैं, तो लॉस हो रहा जब एक का हमको, एक की लॉस पर आपका। तो एक बार हम मैच कर लेते हैं सभी, देखिएगा हमने पहले निकाला 4, 4 रुपये कब जीतेंगे, जब ऐसा हमारे पास चांस केवल एक है, तो 1/16 हुई, पहला वाला आंसर हमको मिल जाता। ये हमें पहला यहाँ मिल गया। अब देखिएगा दूसरी है हमारा यहाँ से कि हम 1.5 रुपया जीतते हैं। तो 1.5 रुपया कब जीतेंगे, जब हमारे पास 3H आ रहे हो। तो ऐसे चांसेस हमारे पास था 1 2 3 4,
केवल 4 चांसेस थे, 4/16 1/4 आ गया, इसका आंसर मैच हो रहा है। ठीक, अब फिर हम 1 रुपया हारते हैं, 1 रुपया हारते हैं तो ऐसे चांसेस कम है, 1 रुपये हारने पर हमारे पास यानी 2 हेड आने चाहिए। तो 2 हेड वाले चांसेस कितने हैं, जिसमें 2 हेड है, तो 1 2 3 4 5 और 6 चांस है। तो ये हमने कहाँ से गलत लिख दिया जी, ये हो जाएगा आपका 6/16 यानी 3/8 यहाँ है। ठीक है, और देखिएगा उसके बाद है -3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, -3 का मतलब था कि आपके पास 1 हेड 3 टेल है, तो ऐसे चांसेस कितने हैं जिसमें 1 हेड 3 टेल है, 1 हेड 3 टेल, यानी एक तो आपका 1 2 और 3 ही है ऐसे, 1 हेड 3 टेल है, 3/8 के बाद एक और होना चाहिए, 1 हेड है, ये है कि यहाँ से हम हारते हैं 3.5 रुपये, तो उसमें कंडीशन कब हारते, जब हमारे पास 1 हेड आ रहा हो और 3 ये आ रहे हो टेल, तो हम 3.5 रुपीज़ हारेंगे। तो ऐसे चांसेस देख लीजिए इसमें कितने हैं, 3 टेल होने चाहिए, 1 है 2 है 3 4, 4 हो रहे, हमने 3 लिख दिए यहाँ पर, इसे भी काट दिए, हो गया 4/16 यानी 1/4। और लास्ट में है इसमें कि आप 6 रुपये कब हारेंगे, जब उसका चांस हमारे पास केवल एक है, नहीं चारों हेड आ जाए। ठीक है, तो नो हेड के लिए ये भी यार आपका 1/4, एक ही आ रहा था 1/16, ये सही है। बस इतना ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के करेंगे तो ये कर पाएंगे। तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन किया है 6 और 5 और 6, 5 और 6, 14.2 क्वेश्चन 5 और 5 6 और 7, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 7। ठीक है, तो इसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर करेंगे तो ये तो आ गई आपके कि हम कब कब रुपए जीत रहे कब हार रहे, और यहाँ पर जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक, और ये मेन है, इसमें चांस हम लिख पाते हैं कि नहीं, तो वो आप कॉन्सेप्ट पर समझ के लिखेंगे तभी लिख पाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही, रहे क्वेश्चन बचे हुए करेंगे नेक्स्ट में, इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।